अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से फ्री से होंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में हम एक कंपनी का कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं होगी, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने एक्सेल पे और फिर वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है एक्सेल की फाइल जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, नहीं तो आप रन पे जाके एक सिंपल आप एक्सेल की फाइलें खोल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लेंगे एक ब्लैंक, ये मुख्तलिफ इसकी बिल्डन भी होती हैं इसके अंदर। अगर आप वो लेना चाह रहे हो तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकर हम यहाँ पे हम लेंगे ब्लैंक एक शीट लेंगे। ये हमारे सामने ब्लैंक शीट आ गई। सबसे पहला काम तो इसको हमने ये करना होता है कि इसको हमने सेव करना होता है। तो सेव, और अब सेव इसको कहीं भी आप कर सकते हैं जहाँ भी आपका इसका डेस्टिनेशन आपने दिया हुआ है, या आपने यूएसपी में करना है, सी ड्राइव में करना है, डी में करना है। तो यहाँ पे जब आप सेव करते हैं तो ये ऑप्शन आती है हमारे पास फाइल नेम। यहाँ पे हम फाइल नेम देना होता है, तो उसको हम दे देते हैं कि कैश अंडरस्कोर फ्लो अंडरस्कोर फोरकास्ट, FORCAST। इसकी हम एक्सेल वर्कबुक ही इसको रखेंगे, क्योंकि इसको हम कोई ऐसा VBA का फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए इसको इस सिंपल एक्सेल वर्कबुक पे इसको रखते हैं हम। और डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे सामने शीट हमारी जो है सेव हो गई है। अब हमें दो शीट चाहिए। तो यहाँ से हम इसको एक और शीट ले लेते हैं, ये दो। नंबर वन को, इस शीट को हम करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक किया और रीनेम पे आए। और रीनेम पे हम इसको इसको हम इसको आप फोरकास्ट कर दें, नेम कर लेते हैं फोरकास्ट। और ये जो आगे हमारा होगा, ये हमारा शीट टू पे हम इसको चार्ट के जरिए दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ सिंपल चार्ट कर देते हैं। ये हमारी हमने सेव कर लिया, दो शीटें हमारे सामने आ गई। अभी हमने यूज़ करेंगे इसको। आप जितना बड़ा इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकर हम इसको पूरे पेज पे बना रहे हैं फोरकास्ट पहली शीट पे। अब ए से लेके, अब ए को ये कहता है कि फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम ए है उसको हम छोड़ देते हैं एज अ स्पेसर, यानी वो स्पेस में थोड़ा अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम बी से इसका हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। अब ऊपर से आप जितना मर्जी छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें। हमने टाइटल लगाना है, तो टाइटल कहाँ तक लगाना है, कितना होना चाहिए, तो ये हम जो है वो देख सकते हैं। तो यानी लेकिन मेरे हाल में अगर यहाँ पे, यहाँ 4 तक इतना हम अगर इसका टाइटल लगा लें तो वो भी लगा सकते हैं इसको हम। तो अगर ये ग्रिड लाइन जो हमें नज़र आ रही है, अगर आप ग्रिड लाइन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसको हम जाएंगे व्यू पे। व्यू पे जाते हैं तो हमारे सामने ये हेडिंग्स है, ये फार्मूला बार है और ये ग्रिड लाइन है। तो इसको आप अगर चेक कर दें तो ग्रिड लाइन हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके ये होगा कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम इसकी बॉर्डर, जहाँ पे बॉर्डर आप लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रिड लाइन हो भी तो पहले, सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट को अगर हम दुरुस्त कर लें और उसके बाद हम उनको इसी तरह ख़त्म करके तो अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर जो है उसमें लगा सकते हैं। तो पहले ए को तो हम कॉलम को छोड़ देंगे, लेकिन रो ए से 4 तक जो है। और उसके बाद हम तकरीबन इसका आप ले दें पी तक। जो पी है उसको भी आप एज अ स्पेसर छोड़ दें। तो यहाँ तक तकरीबन हमारा जो है ये आ जाएगा। इससे काम में ज़्यादा भी अगर हो जाए तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। तो सबसे ऊपर अगर तो हम सिंबल इसको ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से लेके तो पी तक इसको कर देते हैं। हम जाते हैं होम पे, और होम पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मर्ज और सेंटर, कि हमने इसको मर्ज और सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसको कलर अगर हमने देखना है तो कलर सिंबल कोई भी कलर किया जा सकता है। एक तो ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स है, इससे हम इसको फिल कर सकते हैं। अगर ब्लू लेना है, ग्रीन हमारा हमें चाहिए, ग्रीन वाली ऑप्शन चाहिए तो ग्रीन ले सकते हैं हम। तो अगर हम इसको ग्रीन ही ले लेते हैं, डार्क ग्रीन, ये हो गया। और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम अब हमने लिखना है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एक बॉक्स है। हम टेक्स्ट बॉक्स को लेके तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं कंपनी का,
कि मैं अपने को अपने का नाम लिख देता हूँ, एडवांस्ड AGRI सिस्टम्स। मैंने ये नाम लिख दिया। अब इस नाम को आपने यहाँ से, अब इसका फॉन्ट है, फॉन्ट आपने रख देते हैं इसका एरियल राउंडेड एमडी ब्लैक, ये कर दिया। अब हम इसको कर सकते हैं, हम इसका फॉन्ट जितना मर्जी कर दें, तो 20 कर दें इसको फिलहाल, इतना बहुत है। तो अब ये जो इसका यहाँ पे, अब ये जो हमने की, इसको हम करेंगे फॉर्मेट पे जाएंगे, और ये जो हमारा फिल कलर है, इसका बैकग्राउंड फिल है, इसको नो फिल कर देते हैं। और इसकी जो आउटलाइन है, इसको नो आउटलाइन कर देंगे, तो ये हमारे सामने ये लिखा आ जाएगा। तो ये हमने इसको अपना एक नेम दे दिया। इसको मिडिल में भी कर दें, यहाँ पे भी रख सकते हैं आप इसको। अभी हम यहाँ से एक लाइन छोड़ दें, अगर हम छोड़ भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं नंबर 6 से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्टार्टिंग कैश इन हैंड, यानी जब हमने स्टार्ट किया है तो उस वक्त हमारे पास कैश इन हैंड जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम इसको बी को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो यहाँ पे सी पे आ जाते हैं। सी पे इसको हम कोई सा कलर भी ग्रीन की फैमिली से हम दे देते हैं। ये बिल्कुल लास्ट वाला कलर जो है ग्रीन का, ये वाला कलर इसको हम दे देंगे लास्ट कलर ग्रीन फैमिली। तो ये कर देंगे एक। उसके बाद हम अगर स्पेस एक छोड़ दें और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका स्टार्ट डेट कर देते हैं हम इसको। तो स्टार्ट डेट को यहाँ पर हम इसको भी सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसके आगे, ये स्टार्टेड हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी के कैश, तो कैश लोड लेवल, यानी हमारा कैश जो है, मिनिमम कैश कहाँ तक हो जाए तो हमें ये उसका अलर्ट मिल जाएगा हमें कि यहाँ तक ये कैश जो है ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम इसको भी कलर, इसको भी चेंज कर आ जाते हैं। कॉलम नंबर हमारा बी जो है, डिस्क्रिप्शन हमारी हो जाएगी सी पे। तो यहाँ पे भाई हमने ये जो स्टार्टिंग डेट है ये वाली, अब यहाँ पे हमारे मंथ हो, फर्ज करें हमारे 12 मंथ हमें चाहिए, तो फिर 1 चाहिए, 2 होगा ये, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये 12 तक। तो वो जो है हमारा आगे, ये हमारा उसके लिए एक टोटल का एक, ये लाइन टोटल हमारा जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारा लाइन टोटल। इसको हम अगर ये करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, इसकी जो इसको बढ़ा लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे मर्ज सेंटर कर, यहाँ पे हमारे मंथ वाइज जो है हमारे सिर्फ मंथ शो होंगे, और यहाँ से हमारी स्टार्ट डेट लेगा वो, और यहाँ पे आके हमें जैसे हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह हमारा। तो यहाँ पे हम फार्मूला छोटा सा लगा देंगे, जिससे ये हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो ये दोनों एरियाज हमारे जो है, ये इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिख दें। यहाँ पे इस एरिया में अगर लिखना चाह रहे हैं DESCRIPT डिस्क्रिप्शन, ये हमारी ये होगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमारा होगा कि कैश ऑन हैंड। तो अब यहाँ पे हमारी कैश ऑन हैंड होगी, यहाँ पे चलेगी हमारी कि मंथली जो है हमारे पास कैश ऑन हैंड क्या होगा। ये हमारा सबसे पहला हमारा ये हो जाएगा। इसको अब यहाँ तक अगर हम अब थोड़ा सा ये डार्क कलर दे देंगे, और इसको ये दे सकते हैं, अब ये हमारा डार्क कलर। और ये लास्ट वाला जो है ये वाला सीन, इसको मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे, तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा इसको भी कर लेंगे, खुला कर लेंगे। और ये हमारा पूरा ओपनिंग बैलेंस हमारा जो कैश का होगा यहाँ पे आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस के बाद
अब कैश इन हैंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा। और उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ पे अब हमने लिखना है हमारी जितनी भी कैश रसीद है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं कैश सीट्स के, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें अगर, और इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि कैश सीट्स। और यहाँ पर हमारा अब उनका हम लिख देंगे, डिटेल लिख देंगे कि फर्ज करें कैश सेल्स है। उसके बाद क्या, यानी यहाँ पे हमारी अब एक आएगी, ये इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर तकरीबन ये हमारी लाइन हो सकती है कि, तो यहाँ तक अब फर्ज करें हम 8-10 लाइनें ये होगी हमारी, यहाँ तक हमारी कैश सीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ तक। और फिर लास्ट में यहाँ पे हम हो जाएगा हमारा टोटल, कर देंगे हम रसीट्स, टोटल सीट यहाँ पे होगी। और अगर हम इसको हल्का सा को कलर चेंज कर देंगे, इसको फर्ज करें हमने ये दे, और ये हमारी टोटल इसको बोल्ड कर देंगे, टोटल सीट्स हो जाएगी और ये भी हमारा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नीचे टोटल सीट्स जब हमें मिल जाएंगी, और तो उसके बाद हमारा होगा कि टोटल कैश अवेलेबल। तो यहाँ पे बिल्कुल एक सेम इसी तरह का एक और हमें कॉलम मिल जाएगा, इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, ये हो जाए। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस ये वाला, और यहाँ पे आगे हमें ये पावर टोटल हमारा मिल जाएगा, टोटल कैश अवेलेबल हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब यहाँ पे हमने एक लगाना है कि कैश पेड आउट, ये हम लिख दें, या अब क्या हमारे एक्सपेंस की डिटेल लिख सकते हैं हम। तो सेम जो है इसको हम इसी को बॉर्डर को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे एक्सपेंस होने हैं, तो एक्सपेंस अब यहाँ पे हो सकते हैं, तो एक्सपेंस के लिए भी हम क्या करेंगे कि इसको जितने हमें चाहिए होंगे एक्सपेंस, हमें 30, 35, 40 जितने भी एक्सपेंस की लाइन है, तो उसी को हम इस तरह इसको कर लेंगे। और यहाँ पर आके फिर ये टोटल हो गया, और यहाँ पे हम दे देंगे इसका कि टोटल कैश पेड आउट कर ले, पेड आउट हो जाएगा इस तरह, टोटल कैश पेड आउट एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे और भी अगर हम कैश पेड आउट हो गया, और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी, तो हम इसको यहाँ पर और बॉर्डर लगा देंगे, ऑल बॉर्डर्स। और यहाँ पे आके अभी हमें मिल जाएगा, बल्कि ये हमारे इसको आप कर देंगे सब टोटल, ये जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं वो मेन जो एक्सपेंस होते हैं ऑफिस एक्सपेंस कह रहे हैं, सब टोटल। और यहाँ पे अगर आप आएगा फिर, तो यहाँ पे आगे आप कह देंगे कि टोटल कैश पेड आउट, ऐसे कर देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे आके तो हमारा आज कर देंगे हम कैश इन हैंड। तो इसको जो है ये वाला एरिया जो है ये भी खत्म हो, ये जो दोनों हैं इनको भी हम बेसिक कलर कर देते हैं, सब टोटल का भी बेसिक कलर कर देंगे ताकि हमें ये महसूस होता है ये सब टोटल। ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का इसका एक फार्मूला सा बन जाएगा, ये टोटल का हो जाएगा, इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं इसमें, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इस सारे ये हमारे वाले होंगे, तो उसको ये है कि मैं जल्दी से एक्सपेंसेस को इसको फार्मूला, फार्मूला हमारा सिंपल बिल्कुल सेम यही होगा। तो मैं जल्दी एक्सपेंस को लिखता हूँ और फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये मैंने फार्मूला इसका जल्दी से सेट कर लिया है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे। तो इसमें और मैं कुछ नहीं किया, ये सारे मैंने जितने भी एक्सपेंस थे ये हमने हमारी ये होगा स्टार्ट कैश इन हैंड होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वो हमारी स्टार्ट डेट होगी, कैश अलर्ट लेवल होगा हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम जहाँ तक मर्जी कर देते हैं ताकि ये हमारा हो जाए। इसको भी कर देते हैं बोल्ड और इसको भी
बोल्ड कर देंगे और लेफ्ट कर देते हैं, और इसको भी अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दें। तो यहाँ पे हमारे मंथ आएंगे, और उसके बाद मंथ आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा कैश इन हैंड स्टार्ट ऑफ द मंथ, यहाँ पे हम शुरू का जो कैश इन हैंड होगा उसको वो लिखेंगे। तो कैश रिसीट्स हमारी जो है वो कैश सेल्स हैं, और जितनी भी हमारी कैश सीट्स होंगी वो सारी यहाँ पे हम लिखेंगे, और उनका यहाँ पे टोटल कैश सीट और ये अवेलेबल होगा। उसके बाद कैश पेड आउट है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें डिफरेंट, हर कंपनी के अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पे हम मंथली लिखेंगे। ये मंथ वाइज हमारा ये हो जाएगा। उसका सब टोटल यहाँ पे आएगा। और उसके बाद कुछ जैसे लोन प्रिंसिपल पेमेंट होती है, तो ये पेमेंट होती है, ये हमारी प्रिंसिपल पेमेंट जो है ये हमें होती है। और इसके बाद कैपिटल परचेज होता है, अदर स्टार्टिंग कास्ट है, अगर जो रिजर्व हमने कुछ किए होते हैं, ओनर्स जो विड्रॉल है, वो हम हम इसमें से टोटल में से माइनस, वो उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो फिर टोटल हमारा कैश पेड आउट निकलेगा, और फिर एंड पे हमारा कैश इन हैंड निकलेगा। अदर ऑपरेटिंग डाटा ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, इसका भी हम टोटल बैलेंस यहाँ पे हम रख सकते हैं कि सेल्स वैल्यू हमारे पास कितनी है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कितना है हमारे पास, बैड डेट्स बैलेंस क्या है, इन्वेंट्री है, और उसके बाद अकाउंट्स पेबल बैलेंस कितना, और डेप्रिसिएशन में कितने हमारे पास कॉस्ट जो है या वैल्यू वो पड़ी हुई है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टार्टअप डेट पे। अब कैश इन हैंड फर्ज करें, हम लिख देते हैं जी कि कैश स्टार्टिंग कैश इन हैंड जो है वो हमारे पास हम लिख दें उसको 5000। तो इसको हम कॉमा स्टाइल में कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा इसको कर दें जूम। अब जल्दी से इसको आगे पूरा करते हैं। स्टार्टअप डेट पे इस पे अपने डेट फार्मेट जो है, यहाँ पे एक फार्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो मैंने नहीं लगाया उसको। यहाँ पे आप मिनिमम लेवल आप कर दें कि मिनिमम लेवल जब हमारे पास 1000 हो जाए तो ये हमारा मिनिमम लेवल है। तो यहाँ पे हम इसको मैनुअली लिखते हैं कि हमारा, तो इसको भी कॉमा स्टाइल में कर देते हैं। बल्कि ये जो हमारी जितनी भी हमारी जो है अमाउंट फील्ड है, वो सबको अब जल्दी से जो है वो कॉमा स्टाइल करता है, और इकट्ठा ही कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसे इसमें है जो टेक्स्ट फील्ड है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसको जी। तो ये हमने सब कर लिया। अब यहाँ पे स्टार्टअप डेट पे हम फॉर एग्जांपल हम अगर 1 जनवरी लिखते हैं, तो 1 जनवरी को हम लिखेंगे 1 जनवरी। तो ये देखिए आपने लिखा 1 जनवरी। तो ये जनवरी को फॉर्मेट जो मैंने किया हुआ है, अब इसके फॉर्मेट में जाना आपने, सेल फॉर्मेटिंग पे, यहीं पे आप या डेट पे फॉर फॉर्मेटिंग, और सेल फॉर्मेटिंग पे जाके आपने ये चुन लेना है, ये वाला इसका, इस पे यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी से, और टाइप में जाके कि जिसमें पूरा मंथ हमें मिले और ईयर मिल जाए, केवल आप इसको चुन के ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाले जो हमारे मंथ आ रहे हैं इनको हम रीड कर दें, और ये नीचे वाला जो मैंने फार्मूला लगाया मैं बताता हूँ, वो करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर, और यहाँ पे इसको हम कर। तो अभी यहाँ पे हम एक फार्मूला अगर देख रहे होंगे, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ इसको, ये हम लगाएंगे इफ़। अब यहाँ पे ये ऊपर इसको ले रहा है, तो हमने इसको देना है F6। तो यहाँ पे अगर तो F6 इक्वल, अगर ये तो ब्लैंक हो तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, अदरवाइज जो भी F6 के अंदर लिखा होगा ये वो आ जाएगा। अब ये देखिए अब यहाँ पे जनवरी फर्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसको इसकी ये वैल्यू दे रहा है। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, हम सारे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और अगर हम जाके फॉर्मेट पे जाएं और इसको नंबर फॉर्मेट में जाके, तो सेम वही फॉर्मेट डेट वाला, कि जिसमें सिर्फ हमें मंथ मिले और हमारा उसके सामने ईयर आ जाए, ये हमारा फॉर्मेट किया, और इसको कर देंगे हम ओके। तो ये हमारे सामने पूरे ईयर का हमारे सामने मंथ जो है वो मिल जाएंगे। तो इसको हम पूरे को सेंटर और मिडल और सेंटर कर देंगे, तो ये जनवरी। तो उसके लिए ये फर्स्ट फार्मूला तो हमने देख लिया कि इफ़ का फार्मूला सिंपल है कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे अब हम आगे देते हैं, ये देखिए इफ़ C8, अगर ये जो C8 है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसकी जो डेट आगे ब्रैकेट ईयर C8, यानी यहाँ से वो ईयर ले लेगा, जो C8 में ईयर लिखा हुआ वो ईयर लेगा, आगे कॉमा मंथ, और जो C8 में लेगा मंथ होगा, और उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा
एक प्लस ऐड कर देगा, तो अगर जनवरी है तो फरवरी हो जाएगा, यहाँ पे फरवरी है तो ये मार्च हो जाएगा। तो इस तरह हमारे, तो इसी को कॉपी कर पेस्ट कर दिए यहाँ तक, ये पूरे हमारे दिसंबर तक टोटल में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम मैनुअल लिखेंगे। फर्स्ट जनवरी में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले कैश इन हैंड जनवरी में, तो हमारे पास कैश इन हैंड फॉर जनवरी हमने कर देते हैं कि हमारे पास था, हम बल्कि यहाँ की डेट जो है, फर्ज करें हम इसको कर दें आप 4/1 कर देते हैं। तो अप्रैल से, ये देखिए जैसे अप्रैल 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो मार्च 24 तक हमारे 12 मंथ जो है ये पूरे होंगे। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में हमारे पास स्टार्टिंग में 1000 था, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे हम कैश रसीट जो है हमारे डिफरेंट लगनी, तो थोड़ा सा देख लें कैश रसीट्स। यहाँ पे फर्ज करें हमारे 100 लिखी, यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न अलाउंसेस कुछ नहीं थे, और नीचे आके जब आप कलेक्शन अकाउंट रिसीवेबल आप 500 कर दें इसको, और इसको भी ज़ीरो कर दें, जरूरी नहीं है कुछ भी लिखे, ओनर्स कंट्रीब्यूशन आप कर दें और इसको कर दें, और यहाँ पे हम कर देंगे 3000। तो यहाँ पे इसको 5000 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको स्टार्टिंग कैश इन हैंड 5000। तो अब यहाँ पे टोटल रसीद हमारे आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि सम, ये यहाँ से लेके ये टोटल रसीद हमारी यहाँ तक, ये हमारा, अब इसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया। और टोटल कैश अवेलेबल क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस प्लस हमारे पास ये टोटल जो सीट है, ये इस तरह हमारा 8000, ये हमारे, इसको हम थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है इसको बोल्ड कर दें, ये। तो ये हमारा टोटल कैश अवेलेबल हमारे पास ये आ जाए। तो यहाँ पर अभी हम इसका सम का टोटल लगा देंगे, ये लाइन टोटल जो होता है सम, ये हमने किया। और ये हमारा सारा यहाँ से लेके, तो आप आ जाए दिसंबर तक, लास्ट हमारी 12 मंथ तक, तो ये हमारा टोटल हो जाए। इसी तरह इसको हम यहाँ पे भी कॉपी करें अगर, तो ये देखिए हमारा लाइन टोटल 100, ये सिंबल हमारा ये लाइन टोटल आ रहा है। तो एक ही फार्मूला लगेगा और उसी को हम एंड तक जो है वो कर देंगे कॉपी, यहाँ तक कॉपी हो गया। तो इसको ये वाला जो हमने फार्मूला लगाया ये भी लगाया है, इन दोनों को भी हमने करना है कॉपी, और यहाँ पे आके हमने इन दोनों को भी कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह में ये हमारा टोटल ये वाला फार्मूला हो गया। तो उसके बाद अब हमने चलना है आगे, अब ये बना रहे हैं हम फर्स्ट मंथ का। अब यहाँ पे हम एक्सपेंस कितने एक्सपेंस लिख देंगे हम अपने मर्ज़ी से, जो भी हमारा एक्सपेंस है, और एडवर्टाइजिंग है, कमीशन एंड फीस है, बस करें ये हमने 50 दिरहम दी, और आगे कुछ नहीं दिया, ये ज़ीरो करते जाए, ज़ीरो, ये ज़ीरो 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 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऑफिस एक्सपेंस जो है ये हम 500 कर देंगे, और मील एंड इसको भी हम 300 कर देते हैं। और इस तरह और भी टैक्सेस हम फर्ज करें हमने 1000 दिए, और यूटिलिटीज बिल भी हमने 500 दिया। तो इस तरह यहाँ पे भी हम उसका सब टोटल, जितने भी हमारे एक्सपेंस है सम, सेम फार्मूला सम का, और यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ से लेंगे हम इसको, और नीचे तक रेंज हमने देनी है, कहाँ तक हमारी रेंज है, ये C23 से लेके ये C47 तक, ये हमारी रेंज है, यहाँ से हम इसको टोटल करा देंगे। तो मशीनस में भी हम ये लिख सकते हैं कि फर्ज करें 300 हमारे वो मशीन एक्सपेंस है। तो ये हमारा जो टोटल हमारा है, इसी को हम सेम को कॉपी करके, तो इसको एंड तक जो हमारा है उसको हम टोटल करा देते हैं, ये वाला। इसी तरह हमारा ऊपर से, इसको हमने कलर नहीं किया हुआ, इसको कलर भी कर लेंगे, ये हमारा ये लाइन टोटल है, तो लाइन टोटल को भी हम सेम कलर देते हैं। और ये जो लाइन टोटल का फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस का फार्मूला ही है, तो इसको हम, इसको भी हम कॉपी करके तो नीचे ले जाएंगे।
नीचे तक हो गया। अब हम ये देखें कि हमारे पास सब टोटल में हमारे पास एक्सपेंस इतने आ गए। अब नीचे लोन प्रिंसिपल पेमेंट, अब ये है। अब यहाँ पे भी हमारे पास हो सकता है कैपिटल परचेज हो सकती है। अदर स्टार्टअप कास्ट जो है वो फर्ज करें हम करते हैं जी 500, और रिजर्व उसमें हमने 500 का रखे, और ऑनर्स जो है वो 1000 हमारे से लेंगे। तो टोटल कैश पेड आउट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है सब टोटल इसमें से माइनस कर देते हैं हम, ये हमारा जो है ये हम इसमें डाल देंगे। तो 660 टोटल कैश पेड आउट जो है वो 66 होगा। तो कैश इन हैंड यहाँ पे जनवरी में, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो टोटल कैश कितना हमारा, ये हमारा 8600, इसमें से माइनस हमने जो है वो कर देना है हमारा टोटल कैश पेड आउट। ये एक्चुअली हमारा कैश पेड आउट है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 7940। इसको भी हम जो है वो बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिया इसको भी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे अगर हम आ जाए, सेल वैल्यू है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई डाटा है हम उसका भी यहाँ पे रख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको जरूरत नहीं। तो ये जो यहाँ पे भी हम लाइन टोटल का फार्मूला यहाँ पे भी लगा देंगे। तो इसको भी कॉपी करके तो ये पेस्ट हो जाएगा हमारा, और इस इन दोनों को भी आप जो है वो लाइन वाइज फार्मूला जो है वो उसका पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जनवरी में, ये हमारा फर्स्ट जो मंथ था अप्रैल 23 जो स्टार्ट किया हमने, उसमें अब आ गया हमने मई में है, तो मई में हमारा स्टार्टअप बैलेंस क्या होगा, तो सिंपल हमने बैलेंस अपना लेना है जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था ये वाला, ये हम वहाँ पे ले लेंगे इसको। तो ये देखिए ये हम ले लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट महीने में हमारा ये बैलेंस आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो जैसे जैसे हमारे बैलेंस अब आगे चलते जाएंगे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है नेक्स्ट महीने का ओपनिंग बैलेंस हमारा ये वाला होगा सिंपल। ये जो कैश इन हैंड, कैश ऑन हैंड होगा हमारा एंड ऑफ द मंथ, वो हम नेक्स्ट मंथ के लिए वो लेंगे। तो इस तरह हमारा ये सारा ऐसे कंप्लीट होता जाएगा। तो और इसमें मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है नहीं है। मैं जल्दी से ये सारा फिल करता हूँ, फिर मैं आपको आगे चलते आते हैं वापस, ताकि ये सारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो इसके ऊपर। तो सिंपल एंट्रियाँ करनी है फिलहाल, ये तो सारी हम डमी एंट्रीज कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि ये प्रॉपर इस तरह की एक स्टेटमेंट जो है वो बनाई जा सकती है अपने बिजनेस की फोरकास्ट के लिए। कैश फ्लो जो चार्ट होता है उसके लिए आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको लिखता हूँ। जी जनाब, तो ये मैंने जल्दी से इसमें अमाउंट लिख दी है सारी जितनी भी थी। और ये देखिए जी हमारे सामने ये हमारी पूरा फ्लो चार्ट जो है वो बन गया। और इसमें मेरे ख्याल में ये इसकी ज़रूरत नहीं होती, सिंपल इसका होती है। और उसके अलावा जो है वो मेरे हाल में इसकी भी नहीं जैसे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फोरकास्ट रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, यहाँ पे अगर कोई अमाउंट होगी तो हम यहाँ से उसको माइनस करेंगे। तो हम एक दफ़ा माइनस, अगर ये वाला जो है यहाँ पे अगर होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो इसी तरह हम इसको भी यहाँ से कर देंगे, ताकि इन केस अगर कोई यहाँ पे इस एरिया में कोई होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल एक, आप देख सकते हैं इसको, कि हमारा एक फार्मर जो है वो रेडी है। इसमें कोई ज़्यादा, सिर्फ हमने प्लस माइनस का फार्मूला लगाया और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि ये जो डेट और मंथ लेने के लिए जो हमने ये फार्मूला एक लगाया है, जिसमें डेट और मंथ वाला जो है वो फार्मूला, और उसके साथ और कुछ नहीं है, ये हमारा सब टोटल है। तो ये हमारी मंथली ये टोटल आ रही है। और आगे हमारा ये लाइन टोटल है, अगर आप देख सकते हैं इसको, तो ये हमारा ईयरली टोटल आ जाएगा। ये हमारा समझे कि ईयरली टोटल है, और ये सारा हमारी आ रही है ईयरली। और ये एंड में जो अदर ऑपरेटिंग डाटा दिया हुआ है, इन केस ये ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इसका मेरा हमें कैश फ्लो के साथ कोई नहीं लिंक नहीं है। और इसको ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे,
कि हमारे जो बैलेंस है बैड डेट्स का एंड ऑफ द मंथ जो बैलेंस था, क्योंकि ये सारे डेप्रिसिएशन के अगर हमें बैलेंस शीट के जो है वो सारी आइटम्स हैं, तो वहाँ पे इनका इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं आएगा। तो दोबारा से एक दफ़ा हम देख सकते हैं, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो हमारा हर महीने का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ से हम लेंगे। ये जो कैश इन हैंड है, ये वाला ये लाइन जो है ये हम लेंगे, तो हर महीने में ये हमारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप क्या किया है, पहला तो आप मैनुअल ज़रा लिखेंगे, दूसरा हमने सी, आगे डॉलर का साइन है 56, यानी मैंने ये जो कॉलम रो जो है सी, तो रो जो सेम रहेगी, आगे फिर उसके कॉलम चेंज होते जाएंगे। तो आगे ये आप देख सकते हैं ये कि उसके बाद E56 है, F56 है, कॉलम चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ उसकी जो रो जो है वो सेम है। तो इस तरह हमें ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हमने लिखा सिर्फ और उसको कॉपी पेस्ट किया है, तो आगे हमारा वो चलता आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक है। उसका कैश सेल्स है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा मिलता है तो यहाँ पे वो आ सकते हैं। मोस्टली कैश सेल्स ही रेवेन्यू जनरेटेड होती है, तो वही जो है वो यहाँ पे लिख इन सब का टोटल कैश चीज़ का टोटल ये आ जाएगा, ये टोटल रिसीट्स, और इसके बाद रिसीट्स प्लस ओपनिंग बैलेंस, ये टोटल अवेलेबल कैश अवेलेबल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, जो ओरिजिनल रिक्वायर्ड है वो है, लेकिन कॉमनली ये सारे एक्सपेंस जो है वो इन्हीं में से होते हैं, और उससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। तो ये टोटल सब टोटल आ जाएगा हमारा सिर्फ एक्सपेंस का। उसके बाद इन केस अगर ये जो हेडिंग्स हैं, यानी लोअर प्रिंसिपल पेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है, कैपिटल परचेज जो है, और जो अदर स्टार्टअप कास्ट, रिजर्व कैसा हुआ है, ओनर्स विदड्रॉल है, तो वो अगर यहाँ पे अगर कोई है, तो उसका ये जो हमारा टोटल कैश पेड आउट है, इसमें से वो माइनस हो, यानी फर्ज करें ये वाला टोटल हमारा आया है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी इसमें से माइनस होके तो फिर ये बैलेंस आएगा, और ये कैश इन हैंड जो होगा वो हमारा टोटल कैश अवेलेबल माइनस आ जाएगा तुम्हारा टोटल कैश पेड आउट, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस आगे भी फॉरवर्ड मंथली होता जाएगा। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे हमें एक छोटा सा बनाना है हमने कैश फ्लो चार्ट, इसी तरह हमने एक सिंपल हेडिंग दे दी। आगे हमें डाटा चाहिए मंथ और कैश ऑन हैंड चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप सिंपली, यहाँ पे हमें चाहिए मंथ, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन डालते हैं, और अपनी मेन शीट में जाके, तो ये जो हमारा अप्रैल है इसको हम कर देते हैं क्लिक, तो अप्रैल हमारे पास आ गया। अब इसी को हमने कॉपी करना है, और नीचे तक अगर हम इसको ले आए तो देखते हैं कि हमारे पास कितने मंथ आते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ जी भी आ गया है, तो बल्कि अप्रैल, और उसके बाद इसी को वापस आएंगे तो हम यहाँ से ये सारे हम वहाँ से ले लेंगे, ऐसे ही करके कि सारे आप वहाँ से जितने भी मंथ है अब ये ले सकते हैं। अब ये देखें, अप्रैल C8 है, D8 है, और जून E8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिर्फ चेंज हो रहा है, हमारा क्या चेंज हो रहा है, हमें रो हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पे भी क्या चेंज होता है, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम वो लगा दें, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दें, और अगर हम फिर हम इसको अगर करें तो ये देखिए, यहाँ पे जी, और ये भी जल्दी से जो है वो करते हैं इसको। जी, तो ये मंथ हमारे ये सेम हमारे जो मंथ हैं हम बिल्कुल यहाँ से ले लेंगे, ये हमारे वाले मंथ यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह आगे हमें कैश ऑन हैंड है, तो कैश इन हैंड भी हमें चाहिए, तो हमें कैश इन हैंड जो होगा हमारे पास होगा, कहाँ से चलेगा हमारे पास कैश इन हैंड, ये वाला। तो इसी तरह हम ये वाला कैश इन हैंड ले लेंगे, और कैश इन हैंड भी हमारे पास देखना है कि कैश इन हैंड हमारे पास है, तो हम इसमें जाएंगे, ये वाला कैश इन हैंड हमारे पास है, तो ये डॉलर्स में क्यों आ रहा है, इसको हम कर देंगे सिंपल, तो ये कर देंगे।
ये गार। अब इसी को हमने C56 है तो सारे C56 पे है, तो CDE, तो 56 इसका जो है यो मेरे ख्याल में है। अब इसको अगर करें, ये हमने सारे इसको कॉपीज किए सिंपल सारे, ये जो आ रहे हैं हमने कर दिया इसको C56 हो गया, ये सी ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारे जितने भी बैलेंस है ये हमारे पास आ। अभी हमने क्या करना है कि इनको हमने करना है सेलेक्ट, हमारा जो डाटा है ये यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाएंगे तो हमारे पास ये हमारी आ जाती है चार्ट ऑप्शन, डिफरेंट हमारी चार्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर फर्ज करें हम इसी को कर देते हैं रिकमेंडेड चार्ट करें तो ये सब हमारे सामने ये सारा हमारा चार्ट। तो ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये है क्लस्टर कॉलम चार्ट, ये भी हो सकता है। ऑल चार्ट्स अगर हम करें तो ये इसमें आ सकते हैं, अब ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो स्टैक कॉलम है और उसके बाद ये क्लस्टर कॉलम है, ये बिल्कुल इस तरह शेप होगी। बरा ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया जनवरी का और ये मार्च तक का, इसको हम इस तरह इसको चार्ट के ज़रिए भी इसको हम दिखाना चाह रहे हैं तो दिखा, यानी जितना भी हम इसके साथ ये बॉर्डर्स हैं, अगर हम नो लाइंस हैं, फिल बॉर्डर हैं, यहाँ पे टेक्सचर फिल किया जा सकता है इसको, ये देखिए ये फिल हो सकता है और नो फिल इसको हम इस तरह कर सकते हैं। और अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो ये यहाँ पे इसको डिलीट भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। तो ये थी हमारी जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप इसको कैश फ्लो आप इसको फोरकास्ट भी कह सकते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट है, ये पूरी मंथली है और इस एंड पे आके हम इसको ये लो इसको ले सकते हैं। और साथ इसका एक सिंपल सा एक चार्ट है, इसको चार्ट को अगर आप जैसा मर्जी इसका कलर देना चाहें इसको आप दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये एक सिंपल चीज़ जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बड़ी आसान और बेनिफिट लगी होगी और इसको बनाइए, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी मुश्किल आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी को अगर ये पैसे फॉरवर्ड चाहिए या बना बनाया तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूँ। तो फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।